अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत और आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ऐसे ही खुश रखे। मेरे भाइयों, आज मैं आपको एक बुज़ुर्ग और एक मालदार शख्स का वाक़या सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप खुश हो जाएंगे। मेरे भाइयों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे भाइयों, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गया तो देखा एक तरफ एक मालदार ताजिर बैठा हुआ है और पास ही एक ज़ईफ़ फ़कीर बैठा हुआ है और वो दुआ में मांग रहा है, अल्लाह ताला से कह रहा है कि अल्लाह, आज मैं इस तरह के खाने खाना चाहता हूँ और ऐसा खाना खाना चाहता हूँ। और बगल में मालदार बैठा था तो उसने ये सुनकर कहा बदगुमानी में कि काश अगर ये मुझसे कहता तो मैं इसको इस तरह से खाना खिला देता, और ये मुझे सुनाने के लिए अल्लाह से मांग रहा है, अब तो मैं इसको हरगिज़ खाना नहीं खिलाऊंगा। थोड़ी देर के बाद उस ज़ईफ़ ने दुआ से फारिग होकर एक कोने में जाकर बैठ गया और लेट गया और मालदार भी वहीं पे बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद देखा तो एक शख्स प्लेट में वही खाना जो उस बूढ़े ने अल्लाह ताला से मांगी थी, अल्लाह ताला से ख्वाहिश की थी, वही खाना वो शख्स लेकर आ रहा है। वो आया और उस बूढ़े को जगाया और ये खाना दिया तो बूढ़ा खा लिया और फिर वापस कर दिया। जब वो लेकर जाने लगा तो उस मालदार ने उसको बुलाकर और उसको खुदा का वास्ता देकर पूछा कि बताओ कि तुम इसको पहले से जानते हो? तो वो कहने लगा बा खुदा, मैं इनको नहीं जानता। तो उस मालदार ने फरमाया कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसको ये खाना पसंद है? तो उसने कहा कि असल में बात यह है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे 2 साल से ऐसे इस तरह के खाने की ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास उतना माल जमा नहीं हो पाता था, उतना मुहैया नहीं हो पाता था कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे ऐसे इस तरह के खाना खाएं। तो आज मैं मजदूरी करने गया था, मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करने गया था तो आज मुझे एक मिसकाल सोना मिला तो मैं लेकर आया, तो उसे गोश्त भी खरीदे और कुछ सामान खरीद कर ले आया। जब बीवी मेरी पका रही थी तो मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर जाकर लेटा। जो ही लेटा के नींद आ गई और ख्वाब में सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। वो अपने पाक ज़ुबान से फरमा रहे हैं कि जो तेरी बीवी खाना पका रही है, ये फला मस्जिद में फला जगह एक बुजुर्ग बैठा हुआ है कोने में, उसको जाकर देना है, इसके बदले में तुम्हें जन्नत मुबारक जन्नत। तो उस मालदार ने कहा कि ये तो वही खाना है जिसके लिए ये बुजुर्ग दुआ मांग रहा था। पूछा कि तुम्हें इस खाने में कितने रुपया खर्च हुए? तो उसने कहा, उस मजदूर ने, कि 1 मिसकाल सोना। तो उसने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 10 मिसकाल सोना ले लो और अपनी नेकी में मुझे भी हिस्सेदार बना लो? तो उसने कहा नहीं हो सकता। तो फिर उसने 20 बतलाया, 20 मिसकाल सोना ले लो। तो फिर उसने कहा नहीं। तो उसने बढ़ाते 100 तक कर दिया कि ऐसा हो सकता है कि तुम 100 ले लो और मुझे उस नेकी में हिस्सेदार बना लो? तो उसने कहा नहीं, अगर मुझे जो नेमत मिली है, मुझे जन्नत में जाने की जो नेमत मिली है, सर्टिफिकेट, अगर तुम मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी दे दो तो मैं उससे नहीं मुकर सकता। और रही बात तुम्हें हिस्सेदारी की, तो इससे पहले भी तुम्हें ऑफ़र दिया गया था, इससे पहले भी तुम्हें मौका था, तुम गुमानी में चले गए थे, तुम घमंड में चले गए थे, इससे पहले भी तो तुम कर सकते थे, मुझसे पहले तो तुम्हारी बारी थी। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से हमें ये मिलता है कि चाहे हमारे पास कितना हो माल हो, कितना हो दुनिया की चीज़ अशिया हो, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।